गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। 18 पढ़े ना, सुनिए 18 क्या लिखा है। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, सुनिएगा, ये गिरा दिया, और यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको सिंपल में बताना चाहता हूं पहले, ठीक है, सुनिएगा। सिंपल शब्दों में इसको मैं कहूं कि क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, कहता है यदि फिर उसी को बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दिया था, ठीक है, उस व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि यह धर्मी नहीं ठहराता है, ठीक है। और वचन कहता है अगर फिर से हम उसी को फिर से मुक्ति का एक जरिया माने तो मैं दोषी ठहर जाता हूं। कहता है कि फिर से उसी व्यवस्था को हम, जिसको हम उससे तिरस्कार किया गया या निकाला गया या उनको इनकार किया गया, व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, लेकिन फिर से हम उसी व्यवस्थाओं को ये जरिया बना ले धर्मी ठहरने का। तो वचन कहता है मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूं या दोषी ठहराता हूं। समझ में आ रहा है कि जो चीज गिरा दिए, मतलब जिस चीज को हटा दिए, ठीक है, फिर से उसी चीज को क्या बनाना, उद्धार का जरिया बनाना। किसको, व्यवस्था को। तो उसके बारे में पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा, बात कर रहा है कि मैंने जो कुछ को गिरा दिया, यदि उसी को फिर से बनाता हूँ तो अपने आप को क्या ठहराता हूँ, अपराधी ठहराता। तो जो उस व्यवस्था को मैंने कहा कि ये व्यवस्था हमको क्या नहीं करता, धर्मी नहीं ठहराता। हमने पिछले दिन में बहुत सारे वचन दिखाए थे ना, ठीक है, कोई पुरानी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। अब कई तरह की वचन हमने पिछले दिन में दिखाया, और उसी को फिर से हम क्या बना लेते हैं, उद्धार का जरिया बना लेते हैं कि इसी को मानने से क्या होगा हमको। तो कहता है जिसको हमने गिरा दिया फिर से उसको उठाते हैं तो वचन कहता है दोषी ठहराता है, मतलब फिर से तुम व्यवस्था की ओर झुकने लगे हो, ठीक है। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा वचन तो नहीं निकलाऊंगा, आगे की ओर पढ़ूंगा। 19 पद को पढ़ते हैं। मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, क्या कहता है, व्यवस्था के लिए मर गया, व्यवस्था के द्वारा अब मैं व्यवस्था के लिए मर गया, पर जीवित किसके लिए हूँ, मसीह के लिए। सुनिए, मैं इसमें वचन नहीं निकालूंगा क्योंकि ज्यादा निकालता हूँ वचन ना तो ये काम नहीं करता है आप लोग का, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा वचन नहीं निकालूंगा, मैं इसी को समझाऊंगा। क्योंकि मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के द्वारा अब व्यवस्था के लिए क्या हो गया, मर गया। पहले हम व्यवस्था पर चलते थे, लेकिन अब व्यवस्था पर नहीं। जब हम यीशु पर विश्वास किया ना तो उस व्यवस्था के लिए मैं मर गया। और कहता है अब मैं जिंदा हूं तो केवल प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। अब मेरे जीवन में व्यवस्था की बातें नहीं, अब मेरे जीवन में ईश्वर की बातें, ईश्वर की आज्ञा है, प्रभु की वचन, प्रभु की बातें लेकर चलता हूँ। अब व्यवस्था के अनुसार मैं नहीं चलता हूँ, क्योंकि मैंने जिस दिन प्रभु पर विश्वास किया हर बात के लिए मैं मर गया। अब मैं जिंदा हूँ तो केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए मैं जिंदा हूँ। व्यवस्था के अनुसार अब मेरे जीवन को मैं नहीं जीता, अब किसके अनुसार जीता हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, ठीक है। अब हम विश्व पद की ओर थोड़ा पढ़ते हैं और इसमें हम समय को बिताएंगे थोड़ा। विश्व पद को एक बार पढ़ेंगे, कोई भी एक जन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सुनिएगा, अभी मैंने कहा कि व्यवस्था के लिए मैं क्या हो गया हूँ, मर गया हूँ। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, सुनिए क्यों कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं जिस दिन विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस प्रकार
क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया, उस प्रकार हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मैं एक दिन बताया था, उसको हम क्रूसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, क्रूस पर चढ़ाया जाना। और जब हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? को क्रूसिफिकेशन कहते हैं। को क्रूसिफिकेशन मीन्स हम भी मसीह के साथ क्रूस पर क्या हो गए? चढ़ाए गए। सुनिए, अब हम सोच रहे होंगे इस वचन को देखकर, हम तो कभी मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, मेरा हाथ में तो किला नहीं ठोका गया, मेरा कटे का मुकुट तो मेरा सिर में नहीं लगाया गया, तो हम कब क्रूस पर चढ़ाए गए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों को उठाने के लिए आया और 33.5 साल जिया, इस संसार के अंदर में हर एक व्यवस्थाओं को पूरा किया, फिर अब 39 कोड़े मार खाया मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा उसको हराकर। जब हम ये विश्वास करते हैं ना, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो इस दुनिया के हर गुनाह अपराध को लिया और उस पर मरा और विजय को पाया उस क्रूस के ऊपर में। और विजय को प्राप्त करने के बाद में फिर सब जब जिंदा हो उठा ना, तो जो पाप को लेकर अपने ऊपर, पाप का बोझ को, इस दुनिया की जगत की पाप की बोझ को लेकर अपने ऊपर मरा था ना, वैसे जीवित नहीं हुआ, उसको हराकर जिंदा हो उठा। आज पौलुस यही कह रहा है कि हम जिस दिन विश्वास करते हैं ना, तो हम भी क्रूस पर चढ़ाया जाते हैं। हर बात के लिए हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, व्यवस्था हो चाहे कोई भी ऐसी बात हो, पाप बुराई, हर चीजों के लिए हम यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। और कहता अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह जो मुझ में है वो जीवित है। कहता अब मेरे अंदर में कौन जीवित है? अपना पुराना चरित्र, पुराना स्वभाव नहीं, अब मसीह यीशु मेरे अंदर में जीवित है। ठीक है, तो हम इस बातों को समझने के लिए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे इन वचनों को पढ़ने के द्वारा। तो आइए हम पढ़ते हैं, रोमियो के किताब को पढ़ेंगे, 6ठा अध्याय, उसका 6 से लेकर 7 पद को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे। सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। मैंने अभी कहा कि जिस दिन हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास, मैंने बताया, बार बार नहीं बता रहे हैं, विश्वास करते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हमारा पुराना चरित्र, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, व्यवस्था हो चाहे कोई भी हो, पाप हो, बुराई हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, वचन कहता है मेरे पुराने चाल चलन, जब हम यीशु को नहीं जानते थे उस समय जो हम चला करते थे, पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस में क्या हो गया? बोलिए, चढ़ाया गया। बोलिए सभी कोई। क्या आज आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं कि जैसे पहले आपका जीवन था जब आप मसीह को नहीं जानते थे, संसार में रीति हो, नियम हो, रिवाज हो, पाप हो, बुराई हो, कोई भी प्रकार की चीजें हो, क्या आज आप जिस दिन यीशु को विश्वास किए, क्या सब चीज खत्म हो गया? क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस में चढ़ा दिए, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को, क्या आप अब हम मिलकर क्रूस पर चढ़ा दिए? अब क्या मेरे जीवन में पुराना चाल, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन है क्या? तो अगर वचन कहता है हमने भी क्रूस पर चढ़ाया, और मैंने कहा जब यीशु मसीह जिंदा हो उठाना, तो उस पुराना स्वभाव के साथ जिंदा, वो सब पुराना स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं, इस संसार के दंड को जो उसने लेकर मरा ना, खुद श्रापित बन गया, पापी ना होते हुए भी उसने क्या ठहरा? पापी ठहर गया, और जो क्रूस पर मर गया तो उसको, उस पाप को उसी क्रूस में हरा दिया, और छोड़कर जब जिंदा हो उठा तो पाप में नहीं, बुराई मैंने उस चीज में सारे चीजों को, श्राप, दोष सबको हराकर क्या हो उठा? जीवित हो उठा। सुन रहे हैं? तो उसी प्रकार कहता है जिस दिन हम विश्वास करते हैं ना, हम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, और मेरा पुराना मनुष्य तत्व, मेरा पुराना चाल चलन, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना बोलियां, हमारा पुरानी चीजें, हर थिंकिंग, हर प्रकार की चीजें हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं, ताकि पाप का शरीर, सुनिए, ताकि किसका शरीर? व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे।
हालेलुया। आज हम जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं ताकि हमारा पापमय शरीर व्यर्थ ठहरे, और कहता हम पाप के दासत्व में क्या ना करें, ना रहे। पाप की दासत्व से मुझे आजाद करने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। और मैंने कहा व्यवस्था हो चाहे कोई भी बात हो, उन सारे चीज वहीं पे खत्म हो जाता है कलवरी क्रूस पर, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा आपका हाँ चाहिए हमको, हाँ या नहीं? 7 को पढ़ेंगे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। क्या कहा? जो मर गया वो पाप से छुटकारा पाकर क्या हुआ? धर्मी ठहरा। और वो धर्मी खुद नहीं खुद ठहरा और दूसरों को भी ठहराने वाला है। आज हमको और आपको भी धर्मी ठहराता है। हालेलुया। कौन? वही प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर बलिदान हुआ। तो आज क्या आप विश्वास किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे लिए? जिस दिन आप और हम विश्वास करते हैं, हम भी क्या होते हैं? क्रूस पर। और हमारा अब पिछले पुराना मनुष्य तत्व जीवन में नहीं, लेकिन अब नया आ जाता है जीवन के अंदर में। हालेलुया। तो आइए हम और वचन को दिखाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इन बातों को सही ढंग से समझेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे रोमियो 6:11। रोमियो 6:11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, इसी को रखेंगे, इस वचन को। 6 का हमने क्या पढ़ा? 6 और 7 पद को पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा? कि हमने देखा द रीजन फॉर दैट इज दैट द ओल्ड सिंफुल नेचर इज नाउ डेड, एंड इफ इट इज डेड वी आर नाउ फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। कहता है कि हमने देखा कि हमारा जो पुराना स्वभाव है या पुराना मनुष्य तत्व है, हम मसीह के साथ क्या हो गए? मर गए क्रूस पर, और वो स्वभाव को भी हम क्या कर दिए? मर गया। और अब हम क्या हो गए? इस पाप से, की सामर्थ से आजाद हो गए, फ्री हो गए। ठीक है ना? चलिए मैं इस वचन को आगे की ओर देखता हूँ, जहाँ रोमियो 6:11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या समझो? किसमें? क्या कह रहा? अपने आप को क्या समझो? पाप के लिए मरा। समझ पा रहे हैं कि मैंने कहा क्रूस पर बलिदान हो गया, इसका मतलब आप सोच रहे थे हम तो बलिदान नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, और वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस दिन हम विश्वास करते हैं ना, हम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, और ये कहते हैं अपने आप को पाप के लिए मरा समझते हैं। हालेलुया। किसके लिए मरा समझते हैं? पाप के लिए। और परंतु परमेश्वर के लिए क्या समझते हैं? मसीह यीशु में जीवित समझते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, और पाप के लिए क्या हो गए? मर गए। समझ रहे? क्रूसिफिकेशन का मतलब होता है कि हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, तो किसके लिए? पाप और बुराई के लिए मर गए हैं। इस दुनिया की हर एक बुराई के लिए मर गए हैं। और पौलुस यही उस कलीसिया को बता रहा है, सुनो कलीसिया, मैं जिस दिन प्रभु पर विश्वास किया ना, पौलुस कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जो पुराना मेरा चाल चलन था जानता है, मैंने कई दिन बताया भी आप लोगों को, उस चाल चलन के लिए मैं क्या समझता हूँ? अपने आप को मरा समझता हूँ। और अब क्या समझता हूँ? परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझता हूँ, और दूसरे कोई चीज के लिए नहीं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? पौल कह रहा है, पौलुस कह रहा है। आज इन बातों को हमको और आपको भी समझने की जरूरत है कि पौलुस क्या कह रहा है। और मैंने कहा इस थोड़ा सा गहराई है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान देंगे तो उतना भी दिक्कत नहीं है जो हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आइए और वचनों को हम पढ़कर आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि और अच्छा से हम क्या कर पाए, इसको समझ पाए। तो एक बार पढ़ेंगे इफिसियों 4:22 को पढ़ेंगे। इफिसियों 4:22 को पढ़ेंगे। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने
डालो। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। इफिसियों की किताब में लिखा है कि तुम अगले पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कहता है कि जब तुमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, तो तुम्हारे जीवन में पिछले जो चाल चलन था, पिछले जीवन में था, जब तू यीशु को नहीं जानता था, तुम्हारा मनुष्य तत्व पुराने मनुष्य तत्व था, मतलब पुरानी चाल चलन, स्वभाव, बोली, वचन, हर रीति रिवाज, कई तरह की नियम धर्म, बहुत सारे व्यवस्था की बातें थी। कहता है उन सारे और भरमाने वाली और अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता था, तुम जिस दिन यीशु पर विश्वास किया उसी दिन तुम उसको क्या कर दिया? उतार डाला। हालेलुया। उन सारे स्वभाव को तुमने क्या कर दिया? उतार डाला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, मैंने कहा, जिस दिन उसने क्रूस पर मरा और जब जिंदा हो उठा, तो उसमें फिर से जीवित नहीं हुआ, लेकिन उन सारे चीजों को हराकर जीवित हुआ। एक बार हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों 3 अध्याय, उसका 9 और 10 पद को पढ़कर देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। सुनिए, यहाँ पे कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उठा डाला है। अभी मैंने कहा कि हम भी क्रूसिफिकेशन हो जाते हैं। वो क्रूसिफिकेशन मेरा भी होता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो वचन कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्वों को क्या कर डाले हो? उसके कामों समेत उठा डाले हो। कैसे? जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी दिन। हालेलुया। ये काम कैसे हुआ? तो गलतियों की कलीसिया को बता रहा, यीशु मसीह पे विश्वास करने से, ना कि व्यवस्था के कामों को करने से। सुनो 10, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है। कहता है और तुमने कौन सा पहन लिया है? नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। कि अब जो अपने सृजनहार, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो तुमको बनाने वाला परमेश्वर, जो तुमको सृजने वाला परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रत्येक दिन तुमको नया बनाते जाता है। हालेलुया। तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे हर चीज को बदलता जाता है। अब उस यीशु की ओर तुम बढ़ रहे हो। उस परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को बदलेगा, ना कि ये व्यवस्था की बातें। तो सुनिए, पौलुस इतनी गहराई की बातें इन लोगों को बताकर समझा रहा है, और आज हमें और आपको भी क्या करता है? ये वचन बताता है। हालेलुया। आज देखिए, इस संसार के अंदर में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति विश्वास किया यीशु मसीह को, क्या उस व्यक्ति जाना कि मैं भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरा को क्रूसिफिकेशन हुआ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए, आप जानते थे कि जब मैं यीशु पर विश्वास किया तो मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। आज क्या इस संसार में ऐसा विश्वास करके चल रहा है लोग कि हमने जिस दिन यीशु पर विश्वास किया मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया? बोलिए, क्रूस का वैल्यू समझ रहा है कि क्रूस क्या है? क्रूस में क्या किया प्रभु यीशु मसीह? ध्यान से सुनिएगा। आज जिस दिन हम विश्वास करते हैं, वचन कहता है कि को क्रूसिफिकेशन मेरा होता है, मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कह रहा है अब मैं जीवित न रहा, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। क्या आज मसीह के पास आने वाले हर एक व्यक्ति, प्रभु के भवन में आने वाले, प्रभु के सम्मुख में आने वाले हर एक व्यक्ति यह विश्वास के साथ चल रहा है कि आज मैं यीशु पर विश्वास कर रहा हूं और मैं क्रूसिफिकेशन हो रहा हूं, मतलब इस दुनिया के हर एक पाप के लिए मैं मर रहा हूं, और अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरे स्वभाव जीवित नहीं रहा, अब ये जिंदा का इस संसार का रूल और नियम और व्यवस्था जीवित ना रहा। सुनिएगा, आज हम जिस नियम में चलते थे, जिस हम व्यवस्था में चलते थे, वचन कहता वो व्यवस्था खत्म होकर अब हम किस में चल रहे हैं? प्रभु में। अब मेरे जीवन में यीशु की बात, प्रभु की बातें, परमेश्वर की बातें यहाँ पे बैठना है हमारे जीवन के अंदर में, ना कि वह व्यवस्था की बातें। आगे कहता है, मैं और 1-2 वचन पढ़ रहा हूं। रोमियो 6 अध्याय
इसका 3 और 5 पद को पढ़ेंगे, 3 से 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम देख पाते हैं 3 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु की बपतिस्मा लिया है। कितनों को पता है आज यहाँ पे बैठे हुए लोग जो बपतिस्मा लिए हुए हैं? मैं थोड़ा सा मेरा पॉइंट से हटकर बात कर रहा हूं, उसके बाद उसमें आऊंगा, ठीक है? कितने लोग आज यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं जो बपतिस्मा लिए और कहे कि मैं प्रभु यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जो यीशु मसीह मर कर जिंदा हो गया, हम भी पानी में डूब रहे हैं तो हम मर रहे हैं अपने गुनाहों के लिए, और जब जिंदा हो रहे हैं तो यीशु मैं तेरे साथ जीने के लिए जिंदा हो रहा हूं, मेरा तेरे साथ को क्रूसिफिकेशन हो रहा है। ऐसा विश्वास किया क्या? कितने लोग जब बपतिस्मा लिए थे तो ये कह के लिया कि मैं मृत्यु का बपतिस्मा ले रहा हूं? सच सच हाथ उठाएंगे, प्रजोश उठाएंगे। और आप इस चर्च में थे, कौन लोग इस कलीसिया में लिया है बपतिस्मा? इस चर्च में, लाइफ फेलोशिप में, तो आप नहीं समझे थे, ऐसे नहीं लिए बपतिस्मा। बाकी का बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी जो यहां पे लिए हैं ना, जितने भी लाइफ फेलोशिप से लिए हुए हैं, जिसको मैंने बपतिस्मा दिया है, वो हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं जो बपतिस्मा ले रहा हूं, किसका बपतिस्मा ले रहा हूं? यीशु मसीह का मृत्यु की बपतिस्मा ले रहा हूं, ठीक है? अब बाकी लोगों ने लिया तो क्या हमने ये सोचा? लेकिन वचन क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते, कहता क्या तुम नहीं जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं कि हमने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसकी बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह की मृत्यु की बपतिस्मा लिया। और आज मैं इस बपतिस्मा को छोड़कर बात कर रहा हूं, जब हम यीशु पर विश्वास किए ना, तो हम इसी प्रकार से कि यीशु मर गया और तीसरे दिन जी उठा, हम मर गए और क्या हो गए? तीसरे दिन जी उठे। मतलब यीशु के साथ में मर गए और जी उठे, मतलब है कि हम पुराने मनुष्य तत्व के लिए मर गए और अब मसीह के साथ जिंदा हो उठे। हालेलुया। तो देखिए, आज जितने भी लोग बपतिस्मा लेते हैं उनको पता नहीं होता बपतिस्मा क्यों। पास्टर आता है बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। क्यों बपतिस्मा ले? तो मेरा चर्च में बढ़ेगा आदमी, इसलिए बपतिस्मा लो। बुला रहा है बपतिस्मा लेने के लिए और बड़ा खुश होता है बपतिस्मा देके। मैं बता दे रहा हूं, मैंने कई संगति किया। अब हम लोग का चर्च में इस साल 50 बपतिस्मा हुआ, बहुत खुश। मैं उससे पूछना चाहता हूं, 50 जो बपतिस्मा तुमने दिया है, कितने व्यक्ति ने उस बपतिस्मा के दौरान जाना कि मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और मैं आज जब यीशु पे विश्वास किया तो क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं पुराने मनुष्य तत्व के लिए मर गया और यीशु के लिए जिएंगे। कितने व्यक्ति ने यह निर्णय लेकर उससे निकला? क्या तुमने उसको जाना? नहीं, उसने बपतिस्मा देखकर बड़ा खुश हो गया। और ऐसे लोगों से मैं खुश नहीं होता हूं। मैं पहले बता रहा हूं, सुनिएगा। जो लोग सोचते हैं कि खुश होता है, लेकिन हम नहीं खुश होते हैं, उनकी बातों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जब बोलता है तो। क्यों? क्योंकि उसको लगता है बहुत बड़ा काम कर दिया हम बपतिस्मा देके। उस हर एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहिए। वो हर एक व्यक्ति पाप से आजाद होना चाहिए। हर एक व्यक्ति समझना चाहिए कि यीशु क्रूस पर क्यों मर गया। हालेलुया। और वो व्यक्ति समझा ही नहीं तो उस बपतिस्मा तुम्हारा देने का और उसका लेने का कोई वैल्यू नहीं रह गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, हम पुराने चाल चलन के लिए मर जाते हैं। क्या आज भी हम दुनिया के लिए जिंदा है? मैं फिर से कह रहा हूं, आज संसार के लिए जिंदा है। आपको यीशु के जगह संसार दिखता है, प्रभु के जगह प्रभु का यहाँ पे संगति हो रहा है, अब दुनिया में ज्यादा मजा आता है। तो आज आप नहीं, प्रभु को नहीं जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आपका कोई क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ है। आपको दुनिया की चीजों में ज्यादा मजा आ रहा है, आप बुराई में ज्यादा मजा आ रहा है। आज यीशु को नहीं जाना। आज देखिए, यीशु को जो जाना होता था, हर संडे में फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे बैठा होगा जो कह रहा है मैं मसीह को जानता हूं, और हर संडे इस जगह में नहीं है ईश्वर के वचन के। कोई व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, उसको धोखे में है, उसको लगता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, कभी नहीं जानता है। जिसका को क्रूसिफिकेशन हो गया, दुनिया के लिए मर चुका है, वो व्यक्ति दुनिया में क्या करेगा? अभी कहां पे जीवन को जी रहा है? किस जगह में? अभी होना चाहिए प्रभु के भवन में, प्रभु के सामने में, प्रभु के निकट में, प्रभु के करीब में, उस प्रभु को समझने के लिए। हालेलुया! क्योंकि तुमने जिस दिन विश्वास किया ना, कहा मैं इस दुनिया के लिए मर चुका हूं, और आज इस दुनिया में खोए हुए, दुनिया की बातों में खोए हुए, दुनिया की चीजों में खोए हुए, संसार की चीजों में। तो आज तक तुमने नहीं समझा कि को क्रूसिफिकेशन का मतलब क्या है। मीन्स पौलुस कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका मतलब नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि पुराना मनुष्य तत्व, सुन रहे हैं, पुराना का मनुष्य तत्व का मतलब, जैसे मैं यीशु को नहीं जाना था ना, तो जिधर जिधर मन करता था उधर चलते थे, जैसा चलने का मन करता था वैसे चलते थे, शादी और विवाह, दुनिया का संसार में ज्यादा भागते थे। आज यीशु को छोड़कर आप उन संसार में महत्व देते हैं जहां व्यर्थ की बातें हैं। वहां तो जाना भी नहीं चाहिए, अपना भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, संसार का चीज में बुला रहा है तो कभी नहीं जाना है। आज मैं आपसे कहता हूं, कभी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने यीशु को अच्छा से जाना है तब, और नहीं तब तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हालेलुया! चलिए मैं आगे की ओर आपको समझाता हूं, पढ़ेंगे 4 को। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ गाड़े गए? यीशु के साथ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी क्या हो गए? नए जीवन की सी चाल चले। हम क्या चले? नए जीवन की सी चाल चले। मैंने कहा जिस दिन विश्वास करते हैं उसी दिन, जब बपतिस्मा लेते हैं उस दिन नहीं। बपतिस्मा तो हम लेकर समाज के सामने कहते हैं कि जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो हमने मर गया, और आज इस पानी में डूबकर ये दिखा रहे हैं कि हम मर गए और क्या हो रहे हैं? जिंदा हो रहे हैं। मतलब पाप के लिए, संसार के लिए मर गए, इस दुनिया के हर चीजों के लिए मर गए। सुनिए, मैं 1-2 बातें कह रहा हूं। जिस दिन आप बपतिस्मा लिए, पहले हाथ उठाइए, कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं? थोड़ा लंबा हाथ उठाइएगा, ठीक है। अब हाथ देख लिए, नीचे कीजिए। अब मेरा सवाल है, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, क्या आपने ये कहा कि मैं संसार के लिए प्रभु मर रहा हूं? व्यवस्था हो, नियम हो, पाप हो, कोई भी चीज हो, क्या आपने कहा जिस प्रकार वचन कह रहा मैं उसी प्रकार बता रहा हूं, उसके बाद में मैं बात करूंगा। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कहता हम क्या किए गए? गाड़े गए। जब हम यीशु पर विश्वास किए तो मैंने कहा उसी दिन हम क्या हो गए? मर गए। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं, आप समाज के सामने हम कह रहे हैं, लोगों के सामने, कि हम पानी में डूबकर ये दर्शा रहे हैं कि देखो हम मर गए हैं। तो सुनिए, उसके साथ गाड़े गए। जब आप पानी में डूब रहे थे तब आप सोच रहे थे नाक को ऐसा पकड़ के कि हम मर रहे हैं पाप के लिए, या नहीं सोच रहे थे? गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी किसके लिए? नए जीवन की इसी चाल चलने के लिए जिलाए गए। कितने लोग, मैं फिर से पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे थे? और नहीं तो आज बदल जाइए। बपतिस्मा को भूलकर भी कि आज यीशु पर विश्वास कीजिए, आज प्रभु पर विश्वास कीजिए, और कहिए पौलुस के जैसा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? सुन रहे हैं? तो देखिए, मेरे जीवन में अभी भी दुनिया की सभा भरा हुआ है,
अभी भी चाल चलन भरा हुआ है, अभी भी गलत चीजें भरा हुआ है, तो आज सोचिए कि मेरा बपतिस्मा का क्या फायदा है। हमने तो लिया है, हमने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन क्या विश्वास, मैं फिर से पूछ रहा हूं, हमने यीशु पर क्या विश्वास किया? यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु धन देने वाला है, यीशु के पास आने से कभी भी बीमार नहीं होगा। क्या ऐसा सुन के आया है? क्या यीशु पर विश्वास करने से लंगड़ा का पांव मिल जाता है और दौड़ने लगता है बैसाखी छोड़कर? क्या ये सुन के आए हो? क्या ये सुन के आए हैं कि यीशु पे विश्वास करने से मेरा किडनी जो खत्म हो गया फिर से वो नया किडनी यीशु दे देगा? ये सोच के आए हैं प्रभु पे? या ये विश्वास करके आए हैं कि यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, गला गया और तीसरे दिन जी उठा। इस संसार में जिस पाप में दासत्व थे, प्रभु उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप से आजाद करने के लिए, उस पाप से निकालने के लिए स्वयं को दे दिया। वचन कहता है तीतुस की किताब तुम सब पढ़े थे, तीतुस 2 का पढ़ेंगे, इसको यहीं रहने देंगे। जिस दिन अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या कहता है? क्या कहता है? शुरू में क्या लिखा है? अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया कि आओ। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा, हर प्रकार के अधर्म और पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु क्यों दिया? अपने आप को क्रूस पर कुर्बान क्यों किया? मैं फिर से कह रहा हूँ, यीशु कुर्बान क्यों हुआ क्रूस पर? यीशु क्रूस पर इसलिए कुर्बान हुआ कि हम जो अपराध में, हम गुनाह में, हम बुराई में, हम कई तरह की व्यभिचार में, लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में, शिकायत में और दुनिया की कई पाप में पड़े हुए थे, इस पाप से, इस अपराध से, इस गुनाह से निकालने के लिए यीशु स्वयं को दे दिया। लेकिन आज लोग यीशु को क्या बना दिया? यीशु को बना दिया कि लंगड़ा को ठीक करने वाला, अंधा को आंख देने वाला, गूंगा को बोली देने वाला, इतना ही में प्रभु को सीमित रख दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु ये नहीं है। प्रभु सुनो, इससे बढ़कर है। तुम्हारा जीवन केवल आंख पा लेना, तुम्हारा जीवन में दर्द से छुटकारा पा लेना, यही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तुम्हारे जीवन में यीशु आ जाए, जो कैंसर से भी ज्यादा बड़ा बीमारी है पाप। इस पाप से आजाद करेगा और तुमको अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु ने आया है, और अपना बेटा बनाने के लिए, अपना संतान बनाने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए, उद्धार करने के लिए आया इस दुनिया के अंदर में प्रभु। लेकिन उस प्रभु को आज किस मार्ग में लोग चले जा रहे हैं? आज भीड़ तो जमा हो जाता है, लेकिन भीड़ कभी नहीं देख पाता है कि यीशु इस दुनिया में अपने आप को क्रूस पर बलिदान क्यों किया। अरे क्रूस पर यीशु इसलिए बलिदान हुआ कि हमें अपने अपराधों से निकाले। हालेलुया। और आज हम उस यीशु पर विश्वास करने के द्वारा भी उसी पुराना चाल चलन में, उसी अपराध में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा है? इसलिए मैंने कहा इस वचन को निकाल कर कि देखिए, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया, हमने तो विश्वास भी कर लिया, लेकिन आज भी मैं किसी में हूँ, उसी गुनाह में, जो आज भी प्रभु को हम पहचान नहीं पा रहे कि प्रभु क्या है। लेकिन इसलिए वचन कहता है कि तुम अगर प्रभु पर विश्वास कर लिया है तो ऐसे ही भी नए जीवन की चाल चलो। अब तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए? नया जीवन बन जाना चाहिए, बदलाव आना चाहिए इस पर विश्वास करने से। अब वह जीवन नहीं, प्रभु से छुड़ाने के लिए मुझे और आपको आया। हालेलुया, हालेलुया। आज उससे बढ़कर देखना है यीशु को। आज ये सीमित नहीं रखना है केवल बीमारी के अंदर में, केवल चंगाई के अंदर में। आज दुनिया केवल इसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन इससे बढ़कर यीशु क्यों आया उसको समझना है। और आज अपने जीवन को देना है और कहना है कि प्रभु मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूं। मेरा जब हम क्रूस पर चढ़ते हैं प्रभु तेरे साथ में, तो हम इस दुनिया के लिए मर रहे हैं। मेरा पुराना चाल चलन मर रहा है, मेरा पुराना स्वभाव मर रहा है, और अब मेरे जीवन में यीशु है। केवल यीशु जिंदा है, उसकी चाल चलन, उसकी स्वभाव, नए जीवन की चाल चलन। क्या आपकी इस संसार में रहते हुए बोली में, चाल में, चलन में बदलाव दिखाई देता है? क्या हमारी स्वभाव में बदलाव दिखाई देता है? क्या हमारे चाल चलन
बदलाव है पहले से या वैसे ही है? आज खुद को, अपने जीवन को इस समय सोचना है। और आगे मैं फिर से वचन की ओर पढ़ रहा हूं, 5 को पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। कहता है कि अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो निश्चय है कि उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि हमने उसकी मृत्यु पर जुट गए। हमने कहा कि प्रभु मर गया और सब चीज को हरा दिया, तो हमने कहा कि हाँ प्रभु, हम भी उसी मृत्यु में शामिल होते हैं जब तुझ पर विश्वास करते हैं कि हम भी मरते हैं। तो कहता है प्रभु जी उठा, जी उठने की समानता में भी हम भी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। जब प्रभु जी उठा उसमें। आइए मैं आगे की ओर चलता हूं और आपको फिर से वचनों को दिखाकर समझाना चाहता हूं। कितने लोगों को अभी समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने अभी आपको कई वचनों को दिखाया और मैंने बताया, और हम 1-2 वचन को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु के वचन को जानने का प्रयास करेंगे, प्रभु को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं प्रभु का वचन के अनुसार। एक बार हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब 5:7 को पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। हमने कहा हम यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा सब कुछ होता है। रूप को देखकर नहीं चलते। और वचन यहाँ पे हमने थोड़ा पढ़ता हूँ और कहता है कि द न्यू लाइफ कैन बी लिव्ड ओनली बाय फेथ इन क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। कहता है कि नया जीवन कैसे आता है हमारे जीवन में? केवल यीशु मसीह पर, जो प्रभु का संतान है, प्रभु का बेटा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा। द ट्रू क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस बाय ट्रस्टिंग इन हिम एंड कंटिन्यू इन द सेम वे। कहता है केवल विश्वास करने के द्वारा ही हमारे जीवन में क्या आता है? एक मसीही जीवन आरंभ होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हमने देखा कि चेहरा देखकर नहीं, लेकिन क्या? विश्वास के द्वारा। क्या देखकर नहीं? चेहरा लिखा था, क्या लिखा था? रूप देखकर नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। पौलुस कहता है, जो हमने अभी आपको बताया। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, कुलिसियों 2:6 और 7 को पढ़ते हैं। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या करके ग्रहण कर लिया है? मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो तुम उसी में चलते रहो। अगर तुमने ग्रहण किया कि यीशु ही प्रभु है, तो प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के जीवन के अनुसार अपने जीवन को जियो, उसके अनुसार अपने जीवन को चलना आरंभ करो। ये प्रभु का वचन कहता है। 7 में लिखा है, क्या लिखा है? और उसी में जड़ पकड़ो। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ो, मजबूत हो और बढ़ते जाओ, और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो, और जैसे तुम प्रभु में सिखाए जाते हो वैसे ही तुम प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो और प्रभु की महिमा करते रहो। सुनिए, हमने जो पढ़ा वचन में कि गलतियों की किताब 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरे अंदर में मसीह जीवित है, मसीह जीवित है। तो वचन कहता अगर मसीह मेरे अंदर में जीवित है तो उसी में हमको जड़ पकड़ना है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और जड़ पकड़ते हुए क्या करना है? उसमें बढ़ते चले जाना है और विश्वास में दृढ़ होते चले जाना, मजबूत होते चले जाना प्रभु यीशु मसीह में। और दुनिया की और कोई बात में नहीं,
दुनिया की कोई व्यवस्था में नहीं, कोई चीजों में नहीं, लेकिन किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इन बातों को कौन बता रहा है? पौलुस हमें क्या कर रहा है? सिखा रहा है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या कर सके? चला सके। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, आज प्रभु का वचन हमसे और आपसे बात करता है कि मैंने कहा को क्रूसिफिकेशन, हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। कब? जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता अब मैं जीवित ना रहा। इसका कहने का मतलब है कि हम जीवित नहीं रहे, अब मेरा व्यवस्था चाहे कुछ भी पाप बुराई उसमें हम जीवित ना रहे, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। कहता शरीर में जो मैं जीवित हूँ, कैसे जीवित हूँ? विश्वास से। जो हम इस शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन इस शरीर में भी हम पाए जाते हैं, तो हम जीवित अगर हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। ठीक है ना? और आगे लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या आज एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आज आप जब प्रभु पर विश्वास किए, कहा मैं प्रभु इस संसार के पाप के लिए मर गया, उस बुराई के लिए मर गया, उस गलत काम के लिए मर गया, उस चीज के लिए मैं क्रूसिफिकेशन हो गया, क्या आप कहते हैं या नहीं? क्या आप जान पाते हैं कि मैंने इस गुनाह के लिए मर चुका हूं? मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब मर गया हूं। क्रूस पर यीशु चढ़ाया तो मरा या जिंदा था? तो हम भी क्या कहते हैं? इस पाप के लिए मर गए हैं, इस बुराई के लिए मर गए हैं। क्या आज कह पाते हैं? चुगली के लिए मर गए हैं, शिकायत के लिए मर गए हैं, निंदा के लिए मर गए हैं, बुरी काम के लिए मर गए हैं। क्या आज अपने जीवन के अंदर में ये देख पाते हैं या नहीं? आज ये सवाल मैं आपके पास छोड़ दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार 21 को पढ़ेंगे और मैं यहीं पे खत्म करने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। उससे पहले एक वचन में पढ़ रहा हूँ, रोमियो 6:11 को एक बार पढ़ लेंगे फिर से। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या कहता है? जिस प्रकार मैंने 20 में कहा, उसी प्रकार वचन कहता है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए क्या समझो, परंतु किसके लिए जिंदा समझो? मसीह यीशु के लिए जीवित समझो। हालेलुया। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बस मैं इतने क्या आगे बढ़ रहा हूँ। 21 को मैंने अभी पढ़ा फिर से। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना क्या होता? क्या बता रहा पौलुस? अगर कोई व्यक्ति किससे धर्मी ठहरता? व्यवस्था के द्वारा, तो मसीह यीशु का मरना क्या होता? बोले यीशु मसीह को मरने का जरूरत क्या पड़ता? अरे देखो, अनुग्रह को तुम क्या होगा? व्यर्थ नहीं ठहरता। कहता मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया है, जो आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, यही तो मेरे लिए सुसमाचार है। पिछले दिन में हम बताया थे सुसमाचार का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुनिएगा। कहता है अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था की तरह धार्मिकता होती तो प्रभु का जो अनुग्रह होता ना, वो भी व्यर्थ ठहराता, और प्रभु यीशु का मरना भी क्या होता? व्यर्थ होता। परमेश्वर क्या किया? अनुग्रह किया। किस पर? हम पर, आप पर क्या किया? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब सुनिए, अनुग्रह जब किया ना, तो वचन कहता है अनुग्रह करके हम पे दिया कि हमको अब कुछ काम नहीं करना है उद्धार पाने के लिए और धर्मी ठहरने के लिए। ठीक है ना? और प्रभु को दे दिया कि वो मर गया, और जब हम विश्वास करते हैं तो धर्मी ठहरते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर हम व्यवस्था से धर्मी ठहरते तो यीशु को मरना क्यों पड़ता? आज सुनिए, मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि आज लोग नहीं जानते इस दुनिया में इसने क्या कर रहा है, मेरा करने से हम धर्मी ठहरेंगे। वो पैदल चल रहा है, पूरी पूरी नहीं ना हो रहा है। तो सुनिए वचन क्या कहता है। तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आज लोग
अपने कर्मों से धर्मी ठहरना चाहता है, अपने अच्छा काम करके, भला काम करके सोचता है हम धर्मी ठहर लेंगे, क्योंकि वो नहीं जानता, मैंने कहा हम भी नहीं जानते थे, तो हम अपने कामों से धर्मी ठहरना चाहते थे। और प्रभु इसी बात को कह रहा पौलुस, देखो व्यवस्था से तुम धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह का मरना व्यर्थ होगा, लेकिन ये अनुग्रह को भी तुम व्यर्थ ठहराते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर मरा, ये व्यर्थ नहीं, उस तुमको बचाने के लिए आया। और आज हम इसलिए व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? तो देखिए कितना अच्छा पौलुस इन लोगों को समझा रहा है, और आज हमें और आपको भी समझने में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। कितना भला है प्रभु जो अपने बुद्धि को, ज्ञान को खोला पौलुस का, ताकि पौलुस सही सुसमाचार को, सही वचनों को लेकर आज आया, जिससे हम भी जान पाएंगे और निकल पाएंगे। नहीं तो कभी हम जान नहीं पाएंगे। और उद्धार कैसे मिलेगा? हम सोचेंगे कि हम भला काम करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा, हम भला काम करेंगे, चर्च में भी बैठेंगे और सोचेंगे भला काम के द्वारा उद्धार मिलता है, हम फास्टिंग करेंगे 5 दिन का उद्धार मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो उद्धार मिलेगा, हमको ऐसा करेंगे तो उद्धार मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो उद्धार मिलेगा। सुनिए, मैं आज बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले दिन में कहा था कि कई लोग क्या सोचते हैं कि जब ये क्या प्रभु भोज का समय आता है ना, तो लोग कहते हैं एक दिन उपवास करेंगे और क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु भोज में जाएंगे। तो तुम्हारा उपवास करने से तुम पवित्र हो गया क्या? पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु है। और एक ही दिन तुम उपवास करके पवित्र हो गया, बाकी दिन केवल प्रभु भोज लेने के दिन। सोच के देखिए लोगों की सोच किस प्रकार से है, आज किस चीज में पड़े हुए हैं। अरे यीशु जो क्रूस पर तुम्हारे लिए बलिदान हो गया ना, वही तुमको पवित्र करता है, ना कि तुम्हारा उपवास तुमको पवित्र करता है। तुम्हारे काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उपवास हम इसलिए करते हैं, मैंने कहा कि हम प्रभु से रिश्ता को स्थापित करते हैं, प्रभु के साथ में हम बात करते हैं, हम और प्रभु को गहराई में समझते हैं उस प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, और प्रभु की आज्ञाओं को मानकर चलना आरंभ करते हैं। ना कि हम धर्मी ठहरने के लिए, ना कि हम पवित्र होने के लिए हम उपवास करते हैं, चाहे कुछ भी कार्य करते हैं। समझ में आया? नहीं तो हम क्या ठहरा देंगे? यीशु का मरना को बेकार ठहरा देंगे। अगर मेरा उपवास करने से हम धर्मी ठहरेंगे तो प्रभु क्यों मरता? ठीक है, अगर मेरा उपवास करने से अगर हम धर्मी ठहरते, मैंने कहा कब्र को लिपने से अगर धर्मी ठहरते, तो यीशु को 39 कोड़े मार खाने के लिए शौक था क्या? मेरा क्या करते, हम भी जाते और कोई भी कब्र को जाके ऐसा लिप लेते और क्या हो जाते? धर्मी ठहर जाते। सुनिए, 5 दिन हम क्या करना छोड़ देते? मांस खाना छोड़ देते। ऐसे भी रोज थोड़ी खाते हैं और धर्मी ठहर जाते। लेकिन क्या ये सब धर्मी ठहराता है? वचन कहता है नहीं। कौन धर्मी ठहराता है? हालेलुया। तो देखिए, आज अगर ऐसी बातों पर चल रहे हैं तो हम प्रभु की मरने को, मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ ना, उसको व्यर्थ ठहरा रहे हैं। क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं? नहीं, हम प्रभु पर विश्वास करके चलते हैं, क्योंकि उसी ने मुझे धर्मी ठहराता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उद्धार और धार्मिकता मिलती है। हालेलुया। मेरे कर्मों से नहीं, मेरे कार्यों से नहीं, लेकिन यीशु के द्वारा। ना कोई व्यवस्था मुझे धर्मी ठहराएगा, ना कोई व्यवस्था मुझे उद्धार देगा, ना कोई व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ाएगा। केवल यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वही मुझे छुड़ाता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।